आप हमें YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/1FNewsHD विजिट कीजिए। आपको खबर दें, हुकूमत ने सूबे पंजाब के 7 इजलास में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। NCOC इजलास में होने वाले फैसलों के मुताबिक तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिनेमा घर को खोलने का फैसला भी मुलतवी कर दिया गया है, जबकि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान किया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकूमत ने नए इकदाम का ऐलान कर दिया। सूबे पंजाब के 7 इजला लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान में 15 मार्च से 28 मार्च तक तालीमी इदारों में मौसम बहार की छुट्टियां कर दी गई। पेशावर और इस्लामाबाद में भी इस दौरान तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों के मुतालिक भी यही फैसला मुतवक्के है, मगर हतमी फैसला आजाद कश्मीर की हुकूमत करेगी। जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन शहरों में सोमवार मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे, और वो है फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा। NCOC इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। घर से 50% अमले के साथ काम करने की पॉलिसी की हिमायत की गई। तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला किया गया। इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी, वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतजामात हैं, जैसे वो एग्रीड थे, जैसे वो अलाउड थे, वो अभी फिलहाल उसी तरह से चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है, पिछले 1 हफ्ते में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। केसेस बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती है। जो हमारे केसेस हैं कोविड के और जो हमारी पॉजिटिविटी की शरह है, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से उसमें इजाफा हो रहा है। जब ये शरह बढ़ती है तो फिर हमारे जो मेडिकल इदारे हैं, हमारे अस्पताल हैं, उनके अंदर जो मरीजों की तादाद है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, और फिर जो हेल्थ सिस्टम है उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है। NCOC इजलास में फैसला किया गया, जिन तालीमी इदारों में इम्तिहानात हैं वो इदारे इम्तिहानात जारी रखेंगे। NCOC के फैसलों पर नजरसानी 12 अप्रैल को की जाएगी। लाहौर में कैंसर के मरीजों ने कैंसर की अद्वियात महंगी किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कलमा चौक पर मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी। मुजाहिरीन ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। इसे पर बात करेंगे अजमत अवान हमारे साथ हैं। अजमत, बताएगा इस एहतजाज से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज सुबह 12 बजे ब्लड कैंसर के जो मरीज थे पूरे पंजाब से, उन्होंने कलमा चौक पर एहतजाज किया और मेट्रो बस को भी मुअत्तल कर दिया। उनके मुतालबात यही थी कि जो कैंसर की अदवायात हैं जिनका नाम है ग्लिविक और स्टिग्ना, ये बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने ये अदवायात मुफ्त खत्म कर दी, और इसकी कीमत मुजाहिरीन के मुताबिक ग्लिविक और स्टिग्ना 100 मिलीग्राम 4 लाख रुपए पर माहाना मिल रही है। और उनका यही कहना था कि ये जो अदवायात हैं वो उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। और उनका यही कहना था कि ये जो 2 दवाइयां हैं ये उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। अगर ये दवाइयां इन्हें नहीं मिलेंगी तो उनका जिंदा रहना भी मुश्किल होगा। और ये जो एहतजाज है ये 2 घंटे जारी रहा। यहाँ पर जो मुजाहिरीन में से कुछ अफराद थे वो यहाँ पर बेहोश भी हुए। उसके बाद AC मॉडल टाउन ज़िशान राजा ने वहां मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से गुफ्तगू की, और वहां पर उनके जो मुतालबात थे वो भी कामयाब हुए। इसी मॉडल टाउन ज़िशान राजा से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने मुजाहिरीन से 2 दिन का वक्त मांगा है, और हमारी एडिशनल सेक्रेटरी और बाकी जो ऐवाने वाला में लोग हैं उनसे बात होगी है। जो इनकी अदवायात है उनकी बहाली हो जाएगी, और ये जो अदवायात है वो भी इनको मुफ्त मिलेगी। इसके बाद जो MCL के सदर थे शायद, तो उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया, और उनका यही कहना था कि अगर 2 दिन तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो पंजाब असेंबली के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तो ये बताइएगा अजमत के कब से मुफ्त अद्वियात बंद की गई हैं और कीमतों में किस कदर इजाफा किया गया है, और ये इजाफा कब से किया गया है?
2003 से लेकर 2019 तक ये अदवायात बिल्कुल मुफ्त मिलती थी। उसके बाद इस कंपनी के साथ जो गवर्नमेंट का मुआहदा होता है वो खत्म हो गया, क्योंकि जो 10% गवर्नमेंट है उनको सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी ना देने की वजह से जो कंपनी है उन्होंने अदवायात दी हैं, अगर मार्केट में मिल भी रही है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया इनकी कीमत 4 लाख रुपए है, जिसकी वजह से उनकी पहुंच से ये दूर है काफी। तो ये जो एहतजाज है, जो आपने कहा कि अभी वक्ती तौर पर एहतजाज खत्म किया गया है, कुछ दिन का वक्त दिया गया है, कब से ये एहतजाज जारी था, कितने लोग इसमें मौजूद थे और मुतालबात क्या थे उनके? जी बिल्कुल, ये एहतजाज 12 बजे से जारी रहा और इसमें तकरीबन 100 से 200 कैंसर के जो ब्लड कैंसर के मरीज थे वो पूरे पंजाब से यहाँ पर आए थे और उनके जो मेन मुतालबात वो यही थे कि ये जो 2 दवाइयां हैं जिसका मैंने आपको पहले नाम भी बता दिया है, सिग्ना और ग्लिविक, इन मेडिसिन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और ये जो 2 मुतालबात एसी मॉडल टाउन निशाद राजा ने उनके मंजूर कर लिया और उनसे 2 वक्त का टाइम मांगा है कि ये जो इनकी 2 अदवायात है वो जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएंगी। बिल्कुल, ये 2 दिन का टाइम भी अजमत बहुत ज्यादा है। कैंसर के मरीज जिन्हें खून चाहिए, जिन्हें अद्वियात चाहिए, उनके लिए 2 दिन भी बहुत ज्यादा है। अजमत ये बताएगा, लवाहिकीन तो अपने मरीजों को छोड़कर 2 दिन के लिए यहां पर एहतजाज करने के लिए और इंतजार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन यकीन दिहाने के लिए कौन पहुंचा इनके लिए? जी बिल्कुल, अफसोसनाक बात ये है कि ये 2 घंटे जो एहतजाज जारी रहे, उनके जो सदर थे MCL के, उनका सबसे पहले यही मुतालबा था कि जो यास्मीन राशिद है, क्योंकि उनका यही कहना था कि ये अदवायात काफी दिनों से नहीं मिल रही। हमने यास्मीन राशिद से गुफ्तगू भी की और उनको कॉल की, जब हमने उनको ये मुतालबा मानने बताया तो उन्होंने हमारी कॉल कट कर दी। वो कह रहे हैं ये सब मामला के बाद हमने बाकी जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनसे भी बात की है, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। तब जाकर हम मजबूर होकर हमने ये कलमा चौक का जो कुछ है उसको बंद किया है। लेकिन 2 घंटे गुजरने के बावजूद वहां पर जो ब्लड कैंसर के मरीज थे उनमें से एक सादकाबाद से आया हुआ शख्स वो बेहोश भी हो गया था। 2 खवातीन की जो हालत थी वो भी गैर हो गई थी, उनको वॉमिट भी आ रही थी। लेकिन जो ऐवाने बाला में बैठे हुए नुमाइंदगान थे उन्होंने बिल्कुल वहां पर कोई भी मसाइल से नहीं मिले, जिसके बाद वहां पर एसी मॉडल टाउन सिर्फ निशाद राजा साहब आए हैं, उन्होंने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की हैं और फिर जाकर उन्होंने 2 वक्त का टाइम मांगा है। बिल्कुल ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मरियम नवाज ने कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात बंद करने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ट्वीट पैगाम में कहना है कि कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाई इस हुकूमत की बंद की, जो कि खुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। कैंसर के मुफ्त इलाज के नाम पर चंदाखोर अनासर ने इक्तदार में आकर कैंसर के मरीजों के सरकारी इलाज का हक भी छीन लिया है। यह ट्वीट सामने आया है मरियम नवाज का। कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात बंद करने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर 10 से 50 रुपए तक सब्सिडी तजवीज़ की गई है। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया है। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर 10 से 50 रुपए तक सब्सिडी की तजवीज़ भी दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज मंजूरी दे दी गई है। यह वक्त हो एक ब्रेक का। हमारे साथ का इंतखाब दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया गया है। आपको बताते चले अली हैदर गिलानी की वीडियो को स्कैंडल बनाकर यह दरख्वास्त दी गई थी। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको अहम खबर दें, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का यह फैसला। आपको खबर दें, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब दुरुस्त करार दिया गया है।
यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर आपको दें, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम यह फैसला जो कि महफूज किया गया था, कल भी इसकी समाअत हुई थी, आज फैसला सुनाने का कहा गया था। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, तो यूसुफ रजा गिलानी इसमें कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, महफूज फैसला था जो कि सुना दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर आपको दें, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त जो कि मुस्तरद कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है जो कि यूसुफ रजा गिलानी के हक में आया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे बिलाल विर्क हमारे साथ हैं। बिलाल विर्क बताएगा, पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब सेंटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्त पर यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। अली हैदर गिलानी को भी जो नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी किया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया बिलाल विर्क आपका। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और महफूज फैसला सामने आ गया सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सराहत के साथ ये बात बता दी थी कि अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की है तो उसके हवाले से शवाहिद भी सामने लाएं। अगर पैसों का कोई लेन देन हुआ है तो उसमें किसने दिए हैं और पैसे किसने लिए हैं, इस हवाले से भी सारी सूरत सामने लेकर आए। अगर आपको अरकान कौमी असम्बली पर शक है कि उन्होंने पैसे पकड़े या करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए वो यहाँ पहुंचे, तो उनके नाम बताए जाएं, नॉमिनेट करें उन्हें। अच्छा, ये सारी जो है ये लीगल पॉइंट्स हैं, इसमें कोई ऐसे भाम वाली बात नहीं थी। ये लीगल पॉइंट्स उन्होंने आगे रखे कि ये आप चीजें पूरी कर दें और उसके बाद अपनी दरखास्त दायर कर दें और हम देख लेते हैं मामला क्या है। लेकिन ये वहां से जो हुकूमत के जो अरकान थे वो वहां से निकल के बीच से, तो अब चूंकि लीगल ग्राउंड इसकी नहीं बनती, एक ऐसी चीज जो टीवी पे चली हो जिसका पस मंजर बिल्कुल वाज़ेह ना हो। कुछ अरकान कह रहे हैं जो स्टिंग ऑपरेशन था, फिर वही अरकान जो है उनके मुतल्लिक खुद शेख रशीद साहब टीवी पे बैठ कर बता रहे हैं कि 16 से 17 अरकान जो है हमारे वो बागी हो चुके। और इवन जब इमरान खान साहब के खिलाफ ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ रहेगा, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करें, अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। एक नाअहल साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने दीजिए। अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है और यूसुफ रजा गिलानी इस केस के फैसले के बाद जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबराने पार्लियामेंट बनने के, वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबराने पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबराने पार्लियामेंट को साबिक नाअहल वजीर आजम को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवाने बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप अपने आप को पीडीएम का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आईनी तकाजे हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, देखिए हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने
हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम इस्तदा, ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे, बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये आवाम की रहनुमाई करता है, मेंबरान पार्लियामेंट आवाम का एतमाद है। तो आवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। इसमें एक मिनट भाईजान बात कर लें। देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी, और उन्होंने हमारी दरखास्त को काबिल समात करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है, और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरखास्त है वो दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर, अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फ्रीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था, उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं, और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाजा खटकाएंगे। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास, और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे अवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिल समात करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा जो हमारा पहलू है, इस्तदा है, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, कमल बात कर ले फिर करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूंगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं, और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखें कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं,
तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सब। तो आपने सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी, सीनियर तजियाकार है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। मैं अभी तो एक चीखो पुकार सुन रहा हूँ, ये पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि ये रवैया जो है कि नैब की तरह से हर फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आए। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरिट्स पर फैसले कर रहा है तो कितनी तकलीफ है। ये मेरी बात बिल्कुल समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से उनको अब स्टेट इंस्टीट्यूशन, अब कहाँ गए वो स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसके एहतराम की वो बात करते थे और मुतालबा करते थे से, अब वो खुद क्या कर रहे हैं? इतनी तफसील से केस सुनने के बाद अगर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है तो उनमें इतने गट्स होने चाहिए। इतने डरे हुए क्यों है वो यूसुफ गिलानी से? वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनको पता है कि उसने अब चेयरमैन भी मुंतखब हो जाना है, क्योंकि वोट इनके पास ज्यादा है। तो इसलिए ये चीखो पुकार मेरे हिसाब से और मेरे नजदीक बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल ठीक है सर। वो तो कहते हैं कि ये सब जो कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ आवाम की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी ख्वाहिशात, मैंने कहा, उसकी तो कोई हदूद है नहीं। वो जो जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से निजाम नहीं चल सकता। कोर्ट के फैसले जो उनकी मर्जी के खिलाफ आ रहे हैं उन पर उनको इतराज है। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद जो है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी हर फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक करे? ये नहीं हो सकता ये, क्योंकि फैसले तो मेरिट पर होंगे। अब इस केस के हवाले से जो कुछ भी तफसीलात है, 4 MNA कराची से चलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हैं, खुद पेशकश लेने के लिए आ रहे हैं वो अली गिलानी के पास। मुझे ये बताइए, ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस किस्म की ये बेमानी गुफ्तगू जो है वो की जा रही है? अगर एविडेंस उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर वो काबिले यानी तस्लीम हो सकती होती तो वो हो जाती, लेकिन क्योंकि उस वीडियो के बारे में इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि इसको हम जुज़वी तौर पर देख सकते हैं, लेकिन आप हमें पहले उनके नाम तो देना जिन्होंने आके ये पेशकश जो है उसके ऊपर गुफ्तगू की है। उनके नाम देने के लिए वो तैयार नहीं है, और यही हाल जो है जो पहले 2018 में हुआ था, उनके नाम भी अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप एजेंसियों से पूछिए। भाई खुदा के लिए, पता आपको है, एजेंसियों से क्यों पूछे? तो आप बताए ना अदालत में और इलेक्शन कमीशन में। तो ये अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की रवश जो है वो पीटीआई को तर्क करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होने देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है उस पूरे के पूरे को मुस्तबा कर दिया जाए और उसके ऊपर सवालिया निशान उठा दिए जाए। अपनी शिकस्त मानने की जरूरत होनी चाहिए पीटीआई में। मैं यही मशवरा दे सकता हूँ। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सर, पीटीआई तो कहती है कि ये साजिश हमारे खिलाफ हो रही है। हमारे साथ ही रहेगा ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी नाअहली की दरख्वास्त 22 मार्च को मंजूर कर ली गई है, समाअत होगी। ये अपनी कामयाबी समझ रहे हैं पीटीआई वाले, क्या समझते हैं इस पर? नहीं, ये तो देखें एक लीगल प्रोसेस है जो उसके तहत उन्होंने समाअत के मंजूर कर लिया, तो कुछ में कोई हर्ज नहीं है, समाअत कर लें। बात वही है कि जो लीगल ग्राउंड डिफाइन की गई हैं उस पर आप पूरा उतरे हैं। वो कहते हैं कि आप एक बेकिस्म की वीडियो जो एक चैनल पे चली है अगर उसको ले आएंगे तो इस तरह के 50 भी चलेंगे। और खुद हुकूमत की जानिब से जो इस तरह के इकदाम हो रहे हैं, जैसे अपने ही अरकान में कौमी असम्बली को कंटेनर में बंद रखना, आप देखें इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो हमारे लिए बड़ी एक अजीबोगरीब सियासी तारीख में समझता देखी जा रही है कि एक हुकूमत है जो ये क्लेम करती है कि उसे पूरी रियासत की जो मदद हासिल है, ताउन हासिल है, ये नजर भी आ रहा है, इसमें शुबा नहीं है। उनका अपना ये आलम है कि अपने ही अरकान असेंबली को वो कंटेनर में बंद कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको उन्होंने फेडरल लॉजिस में बंद किया। रात को उनकी कड़ी निगरानी की गई, जब तक वोट पूरे नहीं हुए किसी को बाहर नहीं आने दिया गया, छीन लिए गए। तो ये तो हफ्ते बेजा में अपने अरकान कौमी असेंबली को रख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सलीम बुखारी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पार्लियामेंटी रवायात, बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ रहिएगा सीनियर रैंक पर्सन नसीम जहरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या समझती है, ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अब कोई इखलाकी जवाज नहीं रखते और चेयरमैन सेनेट से विड्रॉ करना चाहिए इन्हें, हम इनको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई भी हाईएस्ट फोरम हो, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये अब सियासत है, सियासत में तो
जो वो कह रहे हैं पीटीआई वाले, उनका सियासी जवाब बनता है, लेकिन सारा जो मसला है वो तो कानूनी सतह पर आगे बढ़ेगा। कानूनी सतह पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ नहीं हो सकता यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने का, क्योंकि जाहिर है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो अभी वो इनोसेंट है, कोई वजह ही नहीं। अभी तो उन्होंने इसकी तारीख डाली है 22 मेरा ख्याल है मार्च, जब इसकी हेयरिंग होगी, तो ये इस्तदा वो मंजूर कर लिया कि इसकी हेयरिंग होगी इस वीडियो केस की, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो नोटिफिकेशन है वो इस्तदा रिजेक्ट की है। और पीटीआई जैसे अभी आप देख रहे हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम इलेक्शन से पहले, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता करेंगे। तो ठीक है, वो बात तो यही है कि उनका बनता है, कानूनी आईनी हक है वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का हक बनता है कि जो उनको आइन और कानून देता है, तहफ़्फ़ुज़ और राइट्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ गलत लफ्ज़ है, जो उनके कानूनी हकूक हैं वो बरकरार रखे जाएं, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो फैसला है वो दोनों चीजें करता है, पीटीआई को भी अपना हक देता है आईनी कानूनी, और साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी जो उनका हक है उसको बरकरार रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, और पीटीआई अभी बड़े जोशीले अंदाज में अपनी पोजीशन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो ठीक है। वो मतलब वो जैसे मैंने कहा, ये तो सियासत एक जगह है और कानून एक जगह है। सियासी तौर पे वो जो कह रहे हैं वो कहेंगे, और भी ज्यादा कहेंगे, जो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा कहेंगे। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के अवाम का की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। और जो कानूनी बात है, मेरा ख्याल है हमारी नजर इस पे होनी है कि जो कानूनी सतह पर चीज है, जो कानून जो इस वक्त कानून है उसी के तहत बात आगे चलेगी ना। अब मसलन कानून में ये है कि जो इस तरह का वीडियो है, जो जस्टिस खोसा साहब की एक जजमेंट है, उसमें शायद उन्होंने 17 या 21 पॉइंट दिए हुए हैं कि किस सूरत में आप वीडियो को एंटरटेन कर सकते हैं, आप एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो वीडियो आया है उसके बहुत से वामिल हैं जिसको देखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बुला लिया सबको। यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी कहा है आपकी भी पेशी होगी, आपके बेटे की भी पेशी होगी, जो पीटीआई के लोग थे उसमें दिखाई देते हैं उनकी भी पेशी होगी। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोई हैरानकुन बात नहीं है। लेकिन जो पीटीआई का ख्याल था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नॉकआउट हो जाएंगे इस इलेक्शन जो चेयरमैन का उसके कॉन्टेस्ट से, वो नहीं हुआ और इलेक्शन में वो शामिल होंगे। लेकिन ये अब जो आज इन्होंने कहा कि जी हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे, वो ले जा सकते हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में NA-75 के हवाले से पीटीआई लेके गई कि जी जो इलेक्शन है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, जो पोलिंग का दिन मेरा ख्याल है मुतय्यन हुआ है 18 मार्च को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम आप बिल्कुल उसको करेंगे, पोलिंग होगी और NA-75 में रीपोल होगा। तो ये एक प्रोसेस है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। जो बिल्कुल मुश्किल बात है, बड़ी बहुत तफसील से आपने बताया। नसीम ज़ैना साहबा और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे, आप सबका बहुत। इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के लिए कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी, जबकि यूसुफ रजा गिलानी 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की अहम खबर और आज के अहम समात, महफूज किया गया फैसला सामने आ चुका है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के लिए कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें फैसल वाडा भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे, जिशान भट्टी हमारे साथ हैं। जी जिशान, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए बिल आखिर आज नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए कामयाब सेनेटर्स जो थे उनकी सेनेटरशिप के। तो सबसे पहले जो है इस्लामाबाद की अगर बात करें तो यूसुफ रजा गिलानी जो है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी तरह फौजिया अरशद जो इस्लामाबाद से मुंतखब हुई हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चारों सूबों से भी जो उम्मीदवार
कुल 48 सेनेटर्स जो मुंतखब हुए उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जो मुतनाज़िर सेनेटर्स थे जिनके केस ज़ेर इल्तवा थे उनमें फैसल वाडा भी शामिल हैं, उनका नोटिफिकेशन भी कामयाबी का जारी कर दिया गया। सबसे अहम इस वक्त जो नजरें थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी के नोटिफिकेशन पे थी, जिसपे तहरीक इंसाफ ने एतराज़ भी दायर कर रखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो एतराज़ मुस्तरद करते हुए आज इन तमाम सेनेटर्स जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं 3 मार्च को मुंतखब हुए उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी, कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि सेनेट के इस्लामाबाद के सेनेट के सीट के लिए कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी, फैसल वाडा समेत तमाम सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। 24 न्यूज़ बाखबर।